इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। दोस्तों, फ्रांस से एक बहुत अच्छी खबर आई है। यह खबर है एक नई मिसाइल की, और इस मिसाइल से भारत को भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। फ्रांस ने एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया है, कामयाब परीक्षण किया है, जो 20 किलोमीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर मौजूद टारगेट्स को बहुत आसानी से हिट कर सकती है। इस मिसाइल को फ्रांस के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और चूंकि हम फ्रेंच फाइटर जेट्स का इस्तेमाल बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, इसलिए इस मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। बीते 23 जून को फ्रांस के काजो एयरबेस के आसमान में इस मिसाइल की टेस्टिंग की गई। वैसे इस मिसाइल का नाम आप लोग जानते होंगे, फेमिलियर होंगे। इस मिसाइल का नाम है माइका आईआर, यानी मिसाइल इंटरसेप्शन कॉम्बैट ऑटो डिफेंस इंफ्रारेड। शॉर्ट में इसको माइका कहते हैं। इस मिसाइल को बनाने वाली कंपनी एमबीडीए ने इस मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट की सारी डिटेल्स जो हैं उन्होंने शेयर की हैं। कंपनी ने बताया है कि पहली बार माइका मिसाइल से हाई एल्टीट्यूड बलून को टारगेट किया गया। इस टेस्ट में एमबीडीए के अलावा फ्रेंच डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी डीजीए, दसवां एविएशन और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ साथ फ्रेंच स्पेस एजेंसी सीएनईएस भी मौजूद थी, शामिल थी। इस टेस्ट के लिए एयर बलून को धरती से 65,600 फीट की ऊंचाई पर भेजा गया था। ये करीब करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बराबर था, यानी जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर। और माइका आईआर ने इस ऊंचाई पर मौजूद टारगेट को भी बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए तबाह कर दिया। एमबीडीए ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि यह अभियान फ्रांस की हाई एल्टीट्यूड डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसमें 20 से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी आकाश और अंतरिक्ष के बीच के क्षेत्र में मौजूद खतरों से बचाव और उनके खिलाफ हमला करने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे हाई एल्टीट्यूड वो एरिया एक नए वॉर जोन में बदल रहा है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, स्पाई बलून्स और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हाई एल्टीट्यूड एरिया को कवर कर रहे हैं, जो कि एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी खतरे को टक्कर देने के लिए फ्रांस ने इस मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसका नतीजा माइका आईआर के रूप में सामने आया है। अब थोड़ी सी डिटेल आपको इस मिसाइल की दे देता हूं, क्योंकि यह बताना भी जरूरी है कि भाई इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो माइका आईआर एक मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 112 किलो है और लंबाई 3.1 मीटर है। इसके वॉरहेड का वजन 12 किलो का है और इसकी स्पीड है 4 मैक, यानी आवाज से 4 गुना ज्यादा तेज। माइका वॉर जोन में दोहरी भूमिका निभाने सक्षम है। एक ही मिसाइल बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और एसआर यानी शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की है और इसमें डुअल वेब बैंड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। इस साइलेंट आईआर सीकर की वजह से माइका आईआर दूसरी वीवीआर मिसाइल से अच्छा प्रदर्शन करती है। अब आपको यह भी बताता हूं कि फ्रांस में इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट भारत के लिए क्यों अच्छी खबर है। इसकी वजह है वो फाइटर जेट्स जिनसे इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। मिसाइल बनाने वाली कंपनी एमबीडीए का ये ट्वीट देखिए। लिखा है, द मिसाइल वेयर सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम अ राफेल एंड अ मिराज 2000 टारगेटिंग बलून्स एट वेरी हाई एल्टीट्यूड ओवर 20 किलोमीटर्स। ध्यान दिया आप लोगों ने, राफेल और मिराज 2000, और ये दोनों फाइटर जेट्स भारत के पास भी है। इतना ही नहीं, भारत सालों से फ्रांस की इस माइका मिसाइल का इस्तेमाल भी कर रहा है। इतना ही नहीं, राफेल और मिराज के साथ साथ भारत ने फ्रांस की इस माइका मिसाइल को रूसी ओरिजिन के Su-30 MKI में भी इंडक्ट कर दिया है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि भारत फ्रांस से माइका एनजी और माइका आईआर मिसाइल भी हासिल कर सकता है। माइका एनजी का परीक्षण अभी हाल ही में कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने किया है और ये दोनों मिसाइलें हमारी एयरफोर्स की एयर पावर को निश्चित तौर पर बढ़ा देंगी। वैसे आपको एक और बात बता दूं, वो ये कि बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक और हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी हमारी एक स्वदेशी मिसाइल अस्त्र के पास भी है। अस्त्र मिसाइल 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सटीक निशाना लगा सकती है
इसके साथ साथ माइका IR की तुलना में इसकी रेंज भी ज्यादा है। ये 80 से 110 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यानी भारत भी अमेरिका, रूस और फ्रांस से पीछे नहीं है। और जो अस्त्र 3 आने वाली है वो तो उसकी रेंज और भी ज्यादा होने वाली है। तो भारत भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से काम कर रहा है और कामयाबी से काम कर रहा है। भारत के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुके हैं और अस्त्र मिसाइल का नाम भी बहुत जल्द इसमें शुमार होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।